आ गए। यस, काफी सुंदर है। हो गए दर्शन बहुत अच्छे से, इजीली। हाँ, आजकल भीड़ नहीं है। फर्स्ट क्लास, हाँ। गाइस, हर हर महादेव। तो आपको मालूम ही है, कल हम लोग चले थे नोएडा से कोटा तक आए थे, और कोटा में हम लोगों ने लिया था नाइट स्टे, और यहाँ पर नाइट स्टे बहुत बढ़िया रहा हमारा। और अभी सुबह सुबह हम लोगों ने 5 बजे का अलार्म लगा दिया था कि जिससे कि सब लोग नहा धो के अच्छे से रेडी हो जाए। तो मैं और प्रशांत तो रेडी हो चुके हैं, और बस अब कशिश भी तैयार होने के लिए बाथरूम में गई हुई है। फटाफट से जैसे ही वो शावर लेके आती है, फिर हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से उज्जैन। तो आज करेंगे महाकाल के दर्शन। सुबह तो जो नॉर्मल दर्शन होते हैं वो कर लेंगे, और रात में हमारी ऑलरेडी बुक है भस्म आरती। तो भस्म आरती के लिए हमें शायद 2 या 3 बजे के करीब लाइन में लगना पड़ेगा, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। तो आगे बैठना है तो भाई 11 बजे, तो 11 बजे लग जाओ। वहाँ पर हम जाकर पता करेंगे शीघ्र दर्शन वगैरह के लिए। तो देखते हैं जैसा भी रहता है, जो भी रहता है सीन। ऑलरेडी आरती के टिकट बुक है हमारे, तो बस अभी हम लोग तैयार होके निकलेंगे। सब लोग सुबह सुबह नहा लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके ना, हाँ, हमने सोचा कि टाइम कम से कम वेस्ट हो, तो उससे ज्यादा बेटर है। और फिर मुझे ड्राइव भी करना है, यहाँ से 4.5 घंटे दिखा रहा है। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो 4.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। 6:30 बज रहे, और हम लोग 5 बजे उठ गए थे। और कशिश भी रेडी हो गई। Yes guys, मैं भी तैयार हूँ। कुर्ता और प्लाजोस पहने हैं, ऐसे लग रहा है आप लोगों को। अच्छा लग रहा है कशिश तेरे ऊपर। कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, पूरी रोड दिख रही है। शॉपर स्टॉप है कशिश सामने, दिखा कशिश। हाँ, बहुत अच्छा तैयार हुई है। सारी चीजें मैं रखा के ले आई हूँ मैडम की। मैडम से बोलो भाई कि जल्दी तैयार हो जाए, 2 घंटे हो गए। चलो अब निकलते हैं। 2 घंटे 5 मिनट हुए। नहीं 2 घंटे नहीं, 5 मिनट हुए हैं मुझे। सब ओके। यहाँ पे ऐसे वाले स्लैब्स बने हुए हैं। कशिश तेरे पास की है ना, गाड़ी में वो रखवाओ सामान। रास्ते के लिए हम लोग बहुत सारा सामान लेकर आए, क्योंकि गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे। सबसे ज्यादा तो पसंदीदा ये कच्चा आम नहीं है, आम है, ड्राइड मैंगो। हाँ, ड्राइड मैंगो। ये खाने की आदत हमें बहुत पहले से, आज से 8-10 साल पहले, जब हम ट्रैवल करके जाते थे ना, तो येलोस्टोन गए थे, तो ट्रेडर जो से हम खरीदे थे। बाकी बहुत अच्छे होते। बाकी मैं कुछ लड्डू लेकर चली हूँ, और मखाने हैं, और भी बहुत सारा सामान है इस बैग में। काफी स्नैक्स हैं, हम खाते भी तो चलता रहता है। हाँ, तो आज तो हम निकल चुके हैं, काफी अच्छा मौसम हो रहा है आज। सन में एक जो चीज हमने नोटिस की है वो है ये हर जगह हमने नोटिस किया है, बहुत सारी गाय। ये आंख की बिंदी लगती है। गाय हो गई, बैल हो गए, गाय नहीं बोल पाते। बहुत सारे यहाँ पे। ये सब लोग नहीं, मतलब सड़क पे भी नहीं, हाईवे पे खड़े रहते हैं, और सब ग्रुप बना के डिस्कशन करते हैं। और हम लोग हर बार अरे साइड हट जाओ, लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो मतलब नहीं, बट जो लोग इनके मतलब आई गेस केयर टेकर्स हैं, वो भी उनको हाईवे पे छोड़ के रखते हैं कि ये तो हमारी रोड है, आप हमारी सड़क पे चल रहे हैं अपने रिस्क पे। तो हमारी सड़क से हटे। कई लोग ना एक्चुअली में बहुत सारी ऐसे भी होते हैं जिनको लोग छोड़ देते हैं ऐसे। हाँ, जो मतलब उनके काम का हो जाती है तो फिर छोड़ देते हैं। जस्ट सो बैड। केयर तो करना चाहिए ना, आफ्टर ऑल एनिमल है। अभी मुझे देख के ये बहुत बुरा लगता है कि पूरी लाइफ टाइम किसी एनिमल ने आपको सर्व किया, और उसके बाद उसकी ओल्ड एज में आपने उसे छोड़ दिया। तो ये चीज फिर आप ढंग से सेवा थोड़ी कर रहे हो, फिर आप उस एनिमल की, राइट। पता नहीं क्या कर रही है इतनी देर से। जब मैं पीछे बैठी हुई थी कल तक, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, बट मम्मी आज जाके पीछे बैठ गई है, तो उनकी सारी कंप्लेंटिंग शुरू हो गई।
उज्जैन और 1 घंटा लेट पहुँचेंगे क्योंकि कशिश चला रही है। गाड़ी से आना हम लोगों का सही डिसीजन रहा क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छा हाईवे था ये पूरा। एक्चुअली काफी गर्मी और अब हम बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे उज्जैन महाकाल। और सबसे पहले जाके चेक इन करेंगे होटल में क्योंकि आज के लिए हमें होटल चाहिए ही। तो वहाँ पे सारा सामान वगैरह रखेंगे। तैयार तो हम हैं ही ऑलरेडी, बस प्रशांत को चेंज करना है, वो पहनेंगे कुर्ता पजामा और निकल लेंगे मंदिरों में दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सोच रहे हैं एक ना जाते ही महाकाल के दर्शन कर लेते हैं। जो टिकट वगैरह मिलते हैं ना वो 250 रुपीज़ का है ना शायद प्रशांत, 300 या 250 का है। तो वो वाले शीघ्र दर्शन कर लेंगे। फिर रात में फिर से हम लोग सोच रहे हैं नहाएंगे और नहा के तैयार होके जाएंगे दर्शन के लिए भस्म आरती में। मैं और मम्मी साड़ी पहन रहे हैं। हाँ, कशिश भी साड़ी पहनेगी। गाइस, कशिश के ऊपर साड़ी कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी लगता है। ये तो आपको शाम को पता चलेगा जब व्लॉग में मैं डालूंगी। बस डैडी कहते रहते नहीं कशिश तू साड़ी मत पहन, बच्ची लगेगी, बहुत बड़ी लगेगी। बहुत बड़ी क्या, तू तो है ही बच्ची सी। हाँ तो वही ना, पर उनको ये लगता है कि मैं बड़ी लगूंगी, पर ऐसा थोड़ी होता है। तो वैसा भी नहीं है, मैं बड़ी तो। ये जो मैंने लिपस्टिक का शेड लगाया है ना गाइस, ये मैंने ना 2 लॉरियल की लिपस्टिक परचेज करी है और बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है इसके दोनों के दोनों। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग भी अपने लिए मंगवाना क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है ये। इतना प्यारा शेड है ना। और इसका जो दूसरा शेड है वो रेड कलर का है। रेड भी बिल्कुल ट्रेडिशनल शेड है जो कि मैं शाम को सोच रही हूँ लगाऊंगी। इसका शेड मैं मेंशन कर दूंगी आप लोगों के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है रियली। और ना इतना कंफर्टेबल है कि लिप्स पे लगाने के बाद मजा आ जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल है। उज्जैनी में रुकेंगे हम लोग। सोचा तो अभी तक यही है क्योंकि हमने कहीं भी कुछ भी बुकिंग नहीं कर रखी है। हम लोग ना रैंडम कर रहे हैं आजकल काम। अरे हाँ, यहाँ पे लेकिन हमने बुकिंग करी ही नहीं है कहीं भी इस बार। हमने सोचा है जाकर तुरंत ही बुक करेंगे क्योंकि हर जगह हमें ना 1-1 दिन के लिए ही रुकना है। ये ठीक लग रहा है वैसे। हर दिन हमारा होटल चेंज होने वाला है लिटरली। आ गए। यस, ये कमरा बड़ा है। देखिए अभी क्या था, हम लोगों के कुछ फ्रेंड्स थे जान पहचान के जो आए और उन्होंने ना एकदम होटल के जो वहाँ पे बुक कराया जो मंदिर के पास में है। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी कंप्लेंट करी कि वहाँ पे ना गाड़ी वगैरह पार्क करने की और ले जाने की भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और डैडी को सबसे ज्यादा चीज जो पसंद है वो है गाड़ी पार्क करना और प्रॉपर पार्क करना ताकि कोई खोता मार के ना जाए। खोता पसंद छोटी सी जगह से पार्क करें। उनको चाहिए कि एक पूरा लाइक फील्ड हो जहाँ पे उनकी गाड़ी अकेले खड़े हुए कोने में और वो कोई उसके पास ना खड़ा करे। अगर कोई पास में खड़ा कर देते, जैसे कोई यही काम करते हैं जिन्होंने कल पास में खड़ी कर दी थी, तो वो कह रहे थे कि ये इन्होंने क्यों खड़ी कर दी, इनको यही जगह मिली थी खड़ी करने की, पूरा खेत तो है उनके पास। तो मतलब डैडी बहुत सैटिस्फाइड है उनके साइड में कोई भी बगल में उनको स्पेस चाहिए। तो ये हमने होटल गाड़ी की वजह से लिया है क्योंकि यहाँ पे पार्क करना है। प्लस यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, रोड सही है। 3 किलोमीटर है महाकाल की उज्जैनी। और हमने ऑनलाइन देखा तो सस्ता मिल रहा था, इनसे हमने खुद ने पता किया तो यहाँ पे महंगा मिल रहा था। उन्होंने कहा सर आप ऑनलाइन, तो हमने खड़े ऑनलाइन बुक कर दी। ऑनलाइन बुक किया और काफी बड़ा है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, यही बाथरूम है बस, इनका बाथरूम यही है बस। क्या यही है मतलब क्या? यहीं पे नहाना है, यहीं पे कुछ करना है कुछ जो भी कुछ करने के लिए उधर है। फाइन ना, उसमें क्या? मैं तो बस इतना कहूंगी कि तुम जल्दी से अपना कुर्ता पजामा पहनो और हम निकलते हैं दर्शन के लिए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। रात में भस्म आरती के लिए जब जाना है तो बता दीजिएगा, ई रिक्शा वो बुला देते हैं। अच्छा, ये ठीक है। रात के लिए रात में सोचेंगे, अभी तो पहले दिन का कर लें। हम लोगों ने कर लिया है ई रिक्शा क्योंकि वही सबसे बेस्ट है, गाड़ी खड़ी करने की झंझट नहीं होगी। और यहाँ पे हम लोगों ने पूरा 100 रुपये लिया हमारे होटल से। आप दर्शन हो जाएंगे, वहाँ पे कोई काउंटर है जिस पे जाके टिकट लेना है, शीघ्र दर्शन मिल जाएगा। हम लोग आ चुके हैं और यहीं पर कार पार्किंग है मल्टी लेवल, जो हमें पता नहीं थी है, तो हम ऑटो से आए। लेकिन अगर आप लोग अपनी गाड़ी से आना चाहो तो आप लोग गाड़ी से भी आ सकते हो। थोड़े रास्ते पतले, लेकिन आई गेस गाड़ी आ जाती है अगर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। आज बिल्कुल भीड़ नहीं हो रही, बट बहुत धूप है। काफ़ी सुंदर है।
शीघ्र दर्शन के लिए गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 दोनों से आप एंट्री ले सकते हो। हमने गेट नंबर 1 से ली थी, जहाँ पर आपको कार पार्किंग भी दिखाई दे गई थी। और यहाँ पर ना जैसे ही उज्जैन का मंदिर स्टार्ट होता है, आपको बहुत सारी शॉप्स दिखाई देने वाली हैं, जिन पर ना बहुत ही अच्छा मंदिर वाला जो सामान होता है, पीतल का है, और बाकी जो पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी प्यारी मिल रही थी। खास तौर से यहाँ बैंगल्स बड़ी सुंदर मिल जाती हैं। मुझे दीदी ने बोला था लाख की बैंगल्स बहुत अच्छी मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान से भी सामान आता है। यहाँ पर हम लोगों ने मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह फूल ले लिए थे। आप मंदिर या मंदिर परिसर के आसपास जहाँ कहीं भी है, तुरंत गेट नंबर 1 पर ये शीघ्र दर्शन के लिए टिकट ले सकते हैं। गाइस, आप लोग बोलना अगर आप ई रिक्शा से आ रहे हो कि गेट 1 पे छोड़ो। हाँ, गेट 1 पे छोड़ना। हमें नहीं छोड़ा गेट 1 पे, पता नहीं कहाँ छोड़ा, तो हमें बहुत चल के आना पड़ा। बट गेट 1 पे आप बोल सकते हो छोड़ने के लिए। 250 रुपीज़। हाँ, 250 रुपीज़ वाली जो लाइन है, आई थिंक वो थोड़ी जल्दी चलती है, तो हमने 250 पर पर्सन वाली टिकट्स खरीद ली हैं, ले ले रहे हैं अभी शीघ्र दर्शन के लिए। बहुत धूप है आज। और जूता घर उधर है सामने, जहाँ पे आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हो। और आप कार से आना चाहो तो कार से भी आ सकते हो यहाँ पे। और कोई सामान रखना है, लॉकर रूम भी जस्ट बगल में है। शीघ्र दर्शन करने हैं तो यहाँ से एंट्री है। हो गए दर्शन बहुत अच्छे से। इजीली। हाँ, आजकल भीड़ नहीं है, थोड़ा सा हमने दर्शन भी की लाइन में भी नहीं लगोगे ना आजकल, तो ऐसे भी हो जाएगा। 15-20 मिनट शीघ्र दर्शन में आप आगे से खड़े हो पा रहे और हैं। आगे से खड़े होते हैं, आराम से खड़े होते हैं। लेकिन बहुत अच्छे से हुए दर्शन। हाँ, फर्स्ट क्लास। हाँ, बढ़िया। इधर ओमकारेश्वर का मंदिर है, श्री ओमकारेश्वर का, लेकिन धाम जो है वो वहाँ है, ज्योतिर्लिंग वो अलग है। हाँ। वो 4 से 5 घंटे की दूरी पे। आप लोग देख ही सकते हो कितनी धूप और कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, लेकिन हाँ भीड़ नहीं थी, तो दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे थे। शीघ्र दर्शन करना चाहते हो या फिर नॉर्मल, आप कैसे भी कर सकते हो। बहुत सोचती थी कि कभी महाकाल के दर्शन करूँगी, कभी भगवान मुझे भी अपने पास बुलाएंगे, और आज जब ये मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो गई ना, सच में अंदर से ना आत्मा जो है तृप्त हो गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा अलग था। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, ये जो फर्श है ना, कारपेट पड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और जहाँ जहाँ आप ऐसी जगह पर पैर रखोगे वहाँ तो जल ही जाएंगे पैर। ज़्यादा गर्मी है, पैर तो पूरे जल गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए, पैर तो जल गए। गर्मी में राहत इन्हीं चीज़ों से मिलेगी। लाइव दर्शन कर लीजिए आप लोग, इधर हो रहे हैं। लस्सी लो, मेरी खोल दो आप। It's too आप कुछ कहीं ठंडे में बैठ के खाना खाने का मन कर रहा है कुछ। गेट नंबर 4 जहाँ से शीघ्र दर्शन के लिए एंट्री है, वहीं पर ही बड़े गणेश जी वाला टेम्पल है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ये गणेश जी की मूर्ति है। लोग आए हैं बड़े गणपति जी महाराज के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर ना हमें ठंडा ठंडा लग रहा है, तो हमने सोचा यहीं पे आराम करते हैं, थोड़ी देर भगवान गणपति जी के पास आराम कर रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही है। अभी मैं और कशिश जाएंगे परिक्रमा करने। गणपति जी ना बहुत बड़े हैं सच में, ये बड़े गणपति जी सच में बड़े हैं। गर्मी लग रही है कि ये लोग बिल्कुल पंखे के नीचे ही बैठना चाह रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। हैंड वॉश कर लो। डेली कहीं आके बैठे हैं खाने के लिए, एंड सुबह से कुछ नहीं खाया था, सुबह से कुछ भी नहीं। और मैं कितनी लग रही थी ना अभी फिलहाल कि प्रशांत तो कहते कुछ मत खाओ, रहने दो, शाम को ही खा लेंगे। मैं कहा नहीं यार, पहले अब बाकी के दर्शन बाद में। महाकाल के दर्शन हो गए ना, बड़े गणपति जी के भी हो गए। अभी हमें जाना है काल भैरव और संदीपनी आश्रम, और बाकी थोड़ा बहुत हम कल भी कर लेंगे, क्योंकि रात में आने ही वाले हैं हम लोग। तो बस मारती के लिए तब करेंगे।
अभी तो मेरी सांस भी फूल रही है गर्मी के बारे में। हमने बहुत ही सिंपल सा खाना ऑर्डर किया है, दाल फ्राई वगैरह, तो मस्त को खाएंगे और पेट भर के डैडी में भी सो जाए। डैडी आपका क्या कहना है इस बारे में? डैडी ऑलरेडी सो रहे हैं। तो अगर क्या आपके साथ कैसा होता है कि जब भी आप कहीं बाहर निकलते हो बहुत गर्मी होती है तो सबका लाइक टेम्पर थोड़ा हाई होने लगता है? अभी पता है टाइम भी अच्छा खासा हो गया है, 3 बज रहे हैं। वही क्योंकि गर्मी है और सबको गुस्सा आने लगता है थोड़ा थोड़ा, और किसी से कुछ बोला नहीं जाता और बात नहीं की जाती। पता है मैं इस बात पे देख रही थी कि कोई बोल रहा था कि जब भी इतनी तेज़ गर्मी होती है तो एकदम से मूड भी चेंज हो जाता है कि एकदम से गुस्सा आने लगता है। डैडी का तो बहुत जल्दी होता है। हाँ, डैडी का भी शुरू से आ जाता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं है इनको बिल्कुल भी। डैडी को क्राउडेड प्लेसेस एकदम और से जैसी गर्मी देखते हैं, धूप देखते हैं, इनका गुस्सा ना आग बलूला नहीं, आग बलूला हो जाता है। आग बलूला। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन ज़रूर करने चाहिए, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर भी आते हैं। और यहाँ पर भी लाइन बहुत छोटी सी ही थी, कोई लंबी लाइनें नहीं थी। महाकाल से काल भैरव मंदिर के लिए हम लोग ऑटो से आए थे, लेकिन आप ना ऑटो में अपनी चप्पलें वगैरह मत उतारिएगा। जहाँ से आप प्रसाद वगैरह फूल लें वहीं पर ही अपनी चप्पलें उतारना, और ज़्यादा पहले उतारने की ज़रूरत नहीं है अगर गर्मी में जा रहे हो, क्योंकि ना पैर बहुत ज़्यादा जलते हैं। और अगर हो सके तो अपने साथ सॉक्स रख लीजिएगा, जो कि हमने गलती करी है। सॉक्स होते हैं ना तो मोटे वाले, तो पैर नहीं जलते। आज तो दोपहर में इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही थी कि हम लोगों के पैर ही जल गए, पैरों में ना छाले पड़ गए थे लिटरली, बहुत ज़्यादा गर्मी थी कशिश। बहुत लाइक ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गर्म पत्थरों पे लाइक जैसे होते हैं ना अंगारों पे चल रहे हो वैसे बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट हीट आजकल तो गर्मी बहुत हो भी रखी है और डायरेक्ट सनलाइट भी गिरी हुई थी। तो क्योंकि आपको पता है कि रोड्स वगैरह काली होती है ना तो और ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है हीट। तो एक तो पेवमेंट और सीमेंट की वजह से स्पेसिफिकेशन बता दे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता है उसकी वजह से हमारे साथ क्या हुआ। मंदिरों के दर्शन तो सब हो गए, लेकिन आने के बाद जो नींद आई है ना गर्मी से थकने के बाद, और सर में दर्द हो रहा है मेरे। अब एसी चल रहा था ना। अभी मैंने चाय मंगाई है, कशिश चाय पी लेते हैं। ओके चाय पीती नहीं हो? खैर तुम सूप मंगा ले। मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं देखती मैंने हूँ। आज पूरे 2 दिन बाद चाय पी रही हूँ, कल पूरे दिन चाय नहीं पी और आज भी नहीं पी। मम्मी बट इतनी गर्मी थी कि चाय पीने वाला माहौल ही नहीं है। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन एक होती है ना आदत चाय पीने की। और आज लाइक जब हम आ रहे थे तो इतनी गर्मी थी, लाइक जो रोड्स थी इतनी गर्म थी। और क्या था कि जहाँ पे चप्पल उतार रहे थे उसका एंट्रेंस गेट एग्जिट गेट से काफ़ी दूर था। हाँ। तो एग्जिट गेट से वापस चप्पल लेने जाना मंदिर के बाहर आके वो टास्क, लाइक हमारे पैर लिटरली जल रहे थे क्योंकि छाले पड़ गए मम्मी के। तो काल भैरव वाले मंदिर में ना लौटते वक्त आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने वाली है, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक का सफर, जो चप्पल लेने तक का सफर है, अनलेस आपको पता हो कि वहीं पर आसपास कहीं रखवा दो चप्पल। हाँ। है ना, तो बेटर हो जाएगा। बट हमें नहीं पता था तो हमने ऑपोजिट साइड रखवाए थे चप्पल, और हम लोग पीछे चल के आ रहे हैं और पूरे पैर जल रहे, बीच बीच में भाग भाग के चल रहे, जैसे होता है ना कोई गेम खेल रहे हो तो कि जल्दी जल्दी। और उसके बाद बीच बीच में रुक के हम पानी डाल रहे थे पैरों पे, जो पीने वाला पानी। दर्शन आज बहुत अच्छे, लेकिन महाकाल में जगह अच्छे हुए। महाकाल में भी जितना भी एरिया है ना इतना गर्म हो रहा है, पूरा पत्थर ऐसे जल रहा है, कारपेट पे ही चल, कारपेट पे जल रहा है, कारपेट भी इतना ज्यादा जल रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है इस टाइम, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। आई मीन एडवाइजेबल तो यही है कि आप थोड़े सर्दियों के टाइम पे आओ, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे तो बहुत तेज धूप है और ये सारे जो मंदिर होते हैं पत्थर के बने होते हैं तो बहुत गर्मी लगती है। लेकिन वही बात है कि इस टाइम ना भीड़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे दर्शन हो रहे हैं जैसे कि मक्खन की तरह। हाँ, अभी कोई नहीं है, मक्खन की तरह दर्शन हो रहे हैं हर जगह। तो अगर आप हीट टॉलरेट कर पाओ और थोड़ा मतलब ब्रेक लो, जैसे हमने ब्रेक ले लिया था बीच में खाने का पीने का, पानी की बोतल हमेशा रखो अपने पास, पीते रहो तो ठीक रहेगा। पैर पे डाल लो, जो हमने आधी बोतल तो पैरों पे डाली है पानी, बिकॉज हम लोग चल ही नहीं पा रहे थे दूर तक। चलो मैं चाय बनाती हूँ। हाँ चाय बनाती क्या हो, आई नहीं है बनी हुई? आ गई है, मतलब बना वैसे अच्छा वैसे डालनी है। शुगर डालनी है।